भारत के विकास का, भारत की संप्रभुता का, भारत की एकता का, भारत की अखंडता का, आत्मविश्वास का और भारत के साहस का रास्ता इसी कर्तव्य पथ से होकर जाता है। यही कर्तव्य पथ देश को इसके इतिहास की याद भी दिलाता है और आने वाले भविष्य के लिए भी प्रेरित करता है। इसी कर्तव्य पथ पर साल के पहले महीने की 26 तारीख को भारतीय गणतंत्र का पर्व मनाया जाता है। आजाद भारत ने इसी दिन अपना संविधान लागू किया और भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। छब्बीस जनवरी को देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। ये पूरा कार्यक्रम कर्तव्य पथ पर किया जाएगा। 26 जनवरी एक ऐसा दिन होता है जब हर भारतीय, चाहे वो असम का हो या राजस्थान का, आंध्र प्रदेश का हो या कश्मीर का, सभी सुबह सुबह उठकर रिपब्लिक डे की परेड देखते हैं। मैं यहाँ पे समय रंगशाला में और आप देख सकते हैं यहाँ पे हर्ष उल्लास का माहौल और क्यों ना हो, क्योंकि 75वां गणतंत्र दिवस मनाने की पूरी तैयारी होती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे जो टैब्लो हैं उसको अनवील किया गया है। और ये टैब्लो जो है ये बिहार का टैब्लो और आप देख सकते हैं बुद्धिस्ट कल्चर को दर्शाया गया, उसके साथ साथ नालंदा यूनिवर्सिटी को दिखाया गया। तो यानी कि हर जगह, हर जिले की इस बार 30 जो है झांकियां यहाँ पे मूव करेंगी और उसमें 16 जो है हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की ये झांकियां होंगी और इनके चेहरे पर भी खुशी का एहसास है। 1950 में पहली बार जब देश ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया, उसके बाद से अब तक हर साल ये भव्य परेड अपने में कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ अनूठा लिए आती है। समय के साथ साथ परेड की भव्यता में भी इजाफा हुआ और आकर्षण के फैक्टर जुड़ते चले गए। कहीं शंख बज रहा है, कहीं डमरू बज रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हर्ष उल्लास का माहौल है क्योंकि गणतंत्र दिवस आने वाला है। और आप देख सकते हैं इस समय उत्तर प्रदेश की झांकी के सामने मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे खुशनुमा माहौल देखने को मिल रहा है। और क्यों ना हो, देख सकते हैं कि हर शख्स को इस दिन का इंतजार होता है। और मेरे साथ यहाँ पे लोग इनसे बातचीत करेंगे, कितना खुश महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है क्योंकि हम आज यहाँ पर जो दिखाने जा रहे हैं प्रयागराज कुंभ महाकुंभ, दिव्य और भव्य महाकुंभ, जिसकी की चर्चा पूरे विश्व भर में फैली हुई है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के झांकी के सामने आप देख सकते हैं कितना खुशनुमा माहौल है। समुद्र मंथन का दृश्य, ये समुद्र मंथन ये चाहते हैं कि अपनी विरासत, अपनी संस्कृति से एक बार फिर से कनेक्ट किया जाए। भव्य दिव्य महाकुंभ सज सिद्धि विदाय प्रयागराज स्थित नाम। इस साल का गणतंत्र दिवस पिछले सभी आयोजनों से बिल्कुल अलग होने वाला है और ज्यादा भव्य तरीके से इसकी तैयारियां की जा रही हैं। इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में अद्भुत और ऐतिहासिक होने वाला है। रिपब्लिक डे की परेड में क्या कुछ खास चीजें होंगी, ये आपको दिखाते हैं। तो इस बार का जो थीम रखा गया है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, जहां पूरे समारोह में भारत की विरासत और विकास के मॉडल को एक एक करके दिखाया जाना है। परेड में चर्चा का विषय बनी हुई है प्रलय मिसाइल, जो पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने जा रही है। सतह से सतह तक मार करने वाली यह मिसाइल इस समय चीन सीमा पर तैनात है और इसकी रेंज 500 किलोमीटर की है। इसके अलावा पिनाका रॉकेट सिस्टम भी इस बार रिपब्लिक डे परेड में स्वदेशी सफलता की कहानी कहने जा रहा है। पूरी परेड पर इस साल 90 मिनट में सब कुछ दिखाया जाना है, जिसमें 18 मार्चिंग दस्ते होंगे, 15 बैंड होंगे और राज्यों, मंत्रालयों और सेना की 31 झांकियां होंगी। सुखोई 30 MKI राफेल सहित 47 एयरक्राफ्ट का फ्लाई पास्ट होगा। इस बार के गणतंत्र दिवस में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांटो मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे और इस पूरे आयोजन को देखने के लिए कर्तव्य पथ पर 77,000 लोग मौजूद होंगे, जिसमें सरकार के द्वारा विशेष आमंत्रण पर 10,000 लोगों को बुलाया गया है। चाहे आर्मी हो या एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी, पिछले कई महीनों से इनके दस्ते
परेड की तैयारियां कर रहे हैं। अगर थल सेना की बात करें तो इस बार भारतीय सेना अपने कपिध्वज स्पेशलिस्ट मोबिलिटी वाहन, आधुनिक नंदी घोष क्विक रिएक्शन फोर्स वाहन, शॉर्ट ब्रिज सिस्टम, संजय बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम, आकाश मिसाइलों से लैस आकाश आर्मी लॉन्चर का भी प्रदर्शन करेगी। हाथों में हथियार, चटक चाल और दुश्मन के लिए आंखों में अंगारे लिए ये है इंडियन आर्मी। कई महीनों से प्रैक्टिस कर रहे अलग अलग दस्तों के जवान 1-2-1 के कदम ताल के साथ 26 जनवरी की तैयारियां कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस की ये परेड सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। ये परेड विजय चौक से शुरू होकर कर्तव्य पथ से होकर लाल किले तक जाएगी। 300 आर्टिस्ट के साथ इस परेड की शुरुआत होगी। इसके बाद 18 मार्चिंग कंटिंजेंट और 15 बैंड्स और 31 झांकियां इसमें शामिल की जाएंगी। कुल 5000 कलाकार पूरे कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और नेवी की महिला अग्निवीरों के जॉइंट दस्ते को भी परेड में शामिल किया जाएगा। ये पहली बार होगा जब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का दस्ता साथ में परेड मार्च निकालेगा। इसके लिए भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस बार की परेड में महिला शक्ति का भी पूर्ण प्रदर्शन नजर आने वाला है। I would just say, being an Indian, every time during the Republic Day parade, we would get up in the morning and sit in front of the televisions to see the parade. And this time, I will be marching on it. It's a very happy and pleasant feeling, and I'm sure my parents back at home, they will be so proud of me, that whatever I'm doing and that I'm here today being a part of the Republic Day parade. I'm very happy. Feeling is just extraordinary, and I thank the organization, my corps, to give me this opportunity, and I really thank them for having trust in me that I can fulfill this responsibility. The excitement is skyrocketing. There is a little nervousness also having such huge responsibility, but I'm sure me and my contingent will do our best and will surely win. गणतंत्र दिवस के परेड की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कितनी कठिन होती है, पहले वो समझिए। आधी रात 2:30 बजे जब दुनिया सोती है तो ये जवान जनवरी की कड़कड़ाती हुई ठंड में प्रैक्टिस के लिए उठ जाते हैं। रात के 3 बजे से वार्म अप शुरू हो जाता है। 3:30 बजे यूनिफॉर्म में तैयार होकर जवान प्रैक्टिस के लिए निकलते हैं। सुबह के 4 बजे हल्का ब्रेकफास्ट जवानों को दिया जाता है। सुबह 4:30 बजे पाइप्स, ड्रम्स, हथियारों और तलवारों के साथ जवान कर्तव्य पथ पर पहुंचते हैं और सुबह के 5 बजे से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। परेड में नाग मिसाइल सिस्टम, T-90 भीष्म टैंक, सारथ टैंक, ब्रह्मोस मोबाइल लॉन्चर, चेतक ऑल टेरेन व्हीकल, बजरंग लाइट स्पेशलिस्ट वाहन, अग्निबाण मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जैसे अत्याधुनिक हथियार और वाहन भी देखने को मिलेंगे। जहां एक और संस्कृति की बात हो तो वहां पे सुरक्षा की भी बात हो रही है। किस तरीके से भारत के सुरक्षा के फील्ड में, ये देखिए, ये भारत ने एक सुरक्षा कवच तैयार किया है। हमने देखा है कि जो जंग की रणनीति है पिछले कुछ वर्षों में बदली है। किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था, चाहे वो आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई हो, चाहे यूक्रेन रशिया की लड़ाई हो, चाहे इजराइल और हमास की लड़ाई नहीं हो, तो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट नहीं है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये सारी खासियत ये है, ये सारी जो है मेक इन इंडिया, यानी कि जो जहाज देख रहे हैं इसके ऊपर ड्रोन है। ड्रोन के जरिए दुश्मन पे पूरी तरह से नजर रखी जा सकती है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरी है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस में पूरी तरह से मदद कर सकती है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके के नए जो हथियार हैं, ये हमारे जो फौजी हैं, ये वर्दी वाले दृढ़ निश्चय के साथ हमेशा सरहद पर खड़े रहते हैं, चाहे उसके लिए इनको सीने पे गोली खानी पड़े, लेकिन देश की रक्षा और सुरक्षा में कोई आंच नहीं आने देते। भारतीय एयरफोर्स के दस्ते में 4 अधिकारी और 144 प्रतिभागी शामिल होंगे, जो 72 संगीतकारों वाले IAF बैंड की धुनों पर मार्च करेंगे। इनमें रफाल, Su-30 MKI और C-130J हरक्यूलिस जैसे विमान शामिल हैं, जो राजधानी के ऊपर विस्मयकारी हवाई पैटर्न्स बनाएंगे। भारतीय नौसेना की झांकी समुद्र में भारत की बढ़ती शक्ति को प्रदर्शित करेगी।
नौसेना की झांकी में भारत के सबसे अत्याधुनिक युद्धपोत और पनडुब्बियां दर्शाई जाएंगी। नौसेना की झांकी में आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर के मॉडल शामिल किए गए हैं। Navy has been committed towards Nari Shakti. We have been one of the first organizations to take it into our stride. Today, the composition of the contingent is an integrated contingent which specially showcases women musicians as part of our brand. 26 जनवरी को देखते हुए राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। मेट्रो स्टेशनों से लेकर बॉर्डर के इलाकों तक दिल्ली में हर जगह चौकस निगरानी है। होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं की जांच करने का निर्देश दिया गया है। 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। विजय चौक से कर्तव्य पथ, सी हेक्सागन, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग और लाल किला तक इस भव्य आयोजन के लिए टाइट सिक्योरिटी है। दिल्ली से प्रदीप दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।